ओके। देन आज लोग हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर की क्लास 8 के हिंदी के ध्वनि। ध्वनि कविता को लिखा है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अगर मैं कवि के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं तो वो है एक छायावादी कवि। और छायावादी मतलब कवि जितने भी हुए हैं ना, उनकी एक खास विशेषता रही है कि जिस कविता को उन्होंने लिखा है उस कविता के का अर्थ जो दिख रहा है ना, उसके पीछे एक और मूल भाव होता है। तो उस अर्थ को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम कविता के मूल भाव को समझना चाहते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी भी ऐसे ही कवि थे। उन्होंने भी मतलब उनका बचपन, उनका जीवन बहुत स्ट्रगल पूर्ण रहा है। फैमिली में बहुत सारी डेथ हुई थी। परिवार के लोगों की मौत हो गई। वो मतलब इतने निराश हो चुके थे एक टाइम पीरियड में कि हद से ज्यादा, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में हिम्मत नहीं हारी और आज एक बेहतर कवि के रूप में जाने जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो उनकी ये छोटी सी कविता हम आज पढ़ेंगे, ध्वनि। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी तो आया है, अभी अभी तो आया है मेरे वन में, यानी मेरे जो जीवन में, वन यानी यहाँ पर मैंने कहा नहीं छायावाद है वो, एक लाइन के पीछे दूसरा अर्थ भी होता है। तो यह कवि कह रहा है कि मेरे वन यानी मेरे जीवन में मृदुल वसंत अभी अभी तो आया है, अभी न होगा मेरा अंत, यानी मेरा अंत अभी नहीं होगा, मेरे इस जीवन में अभी अभी एक नया मृदुल यानी कोमल वसंत आया है, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। वसंत का मतलब यहाँ पे है ऋतु से। वसंत ऋतु जब आती है ना, तो नई नई कॉम्प्लेक्स खुलती है, फूल खिलने लगते हैं और मतलब एक माहौल इतना खुशनुमा हो जाता है कि हद से ज्यादा। मतलब ये जो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो 6 ऋतुएं होती है ना, उसमें सबसे बेस्ट होती है वसंत ऋतु। उनमें सबसे बेस्ट होती है ऋतु वसंत ऋतु। तो उस वसंत ऋतु के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने मन के भावों को बता रहे हैं कि अभी अभी तो मेरे जो मेरा जो जीवन है उसमें मृदुल वसंत अभी अभी तो आया है, यानी कि जीवन में ऐसी खुशी, जीवन में वो उमंग, वो उत्साह अभी अभी तो आया है, अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी तो मुझे बहुत कुछ काम करने बाकी है, बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ अच्छे काम करना है। नेक्स्ट है हरे हरे है पात। हरे हरे है पात, देखो हरे हरे में 2 बार आया, तो यहाँ पे आप ये एक अलंकार है। ठीक है। एंड हरे हरे है पात यानी पत्ते, हरे हरे है पात यानी हरे भरे पत्ते हैं, क्योंकि ऊपर वसंत का जिक्र किया गया, वसंत ऋतु का जिक्र किया गया, तो उसी के अकॉर्डिंग आगे कह रहे हैं कि हरे हरे हैं पात यानी हरे भरे पत्ते हैं, डालियां हैं, कलियां हैं। कलियां जो कौपले होती हैं, जब पतझड़ ऋतु समाप्त हो जाती है, वसंत ऋतु आती है, तो कुछ कौपलें फूटती है छोटी छोटी नए रूप में। ठीक है, तो उनको कलियां कहते हैं। तो कलियां है। कोमल गात, कोमल यानी बिल्कुल मृदुल, गात यानी शरीर, जो ये शरीर है पेड़ों का, उसके माध्यम से बता रहे हैं कि जो हमारा जो ये शरीर है ना, यहाँ पे मेरे शरीर में नई नई कलियां, नई नई डालियां, हरे भरे पात यानी कि उत्साह, उमंग, ये सारे अभी फूटने लगे हैं, सारे अभी निकलने लगे हैं। अभी तो मतलब अभी बहुत कुछ मुझे करना है। ये मतलब अभी अभी हरे हरे है पात, डालियां, कलियां, कोमल गात, मेरे शरीर के अंदर ये डालियां हैं जो कौपलें मतलब फूट रही हैं, कौपलें निकल रही हैं, हरे भरे पत्ते हैं, जो मेरा शरीर है ना, वो मतलब अभी अभी ये वसंत है वो मेरे शरीर में आई है। तो अभी तो मेरा अंत नहीं होगा, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं ही अपना स्वप्न, मैं ही अपना स्वप्न यानी मेरा मेरे जो सपने हैं, मेरे जो सपने हैं, जो सपने मैंने देखे हैं अचीव करने के, जो हासिल करने के, कुछ बड़ा काम करने के जो सपने मैंने देखे हैं, उन सपनों को मृदुल कर, ये आपको दिख रहा है, मृदुल कर, मृदुल कर। ठीक है, तो मेरे जो सपने हैं उन सपनों को मैं अपने मृदुल यानी कोमल हाथों से, कर यानी हाथ, मृदुल यानी कोमल, तो मृदुल हाथों से फेरूंगा निंद्रित कलियों पर। जो निंद्रित कलियां हैं मेरी, मेरे शरीर के अंदर जो निंद्रित, मेरी शरीर की जो निंद्रित कलियां हैं, जो सोई हुई कलियां हैं, उन पर फेरूंगा, उन्हें जगाऊंगा, जगा एक प्रत्युष मन, उन्हें जगाकर एक नई प्रातःकाल का आरंभ करूंगा, एक नई सुबह का आरंभ करूंगा जो मनोहर होगी। फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, यानी कि मैं ही अपना स्वप्न, मैं अपने सपनों को साकार करने के लिए, सच करने के लिए, अपने सपनों को हासिल करने के लिए अपने मृदुल कर यानी मृदुल हाथों को, कोमल हाथों को, अपनी जो निंद्रित इंद्रियां, यानी सोई हुई जो इंद्रियां हैं, आलसी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों पर हाथ फेर के नहीं, अपने हाथों से उन इंद्रियों को, अपने हाथों से उन इंद्रियों को अपने हाथों से जगाऊंगा और एक नई सुबह का आरंभ करूंगा।
नेक्स्ट है पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। फिर कवि कह रहा है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी कह रहे हैं कि अब मेरे अंदर की तो जो भावनाएं हैं, जो निंद्रित कलियां, जो सोई हुई कलियां, मतलब सोए हुए जो उत्साह था, वो सब कुछ जाग चुका है। मैं तो जगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में मैं बाकी के जो युवा लोग हैं ना, उनके अंदर के उत्साह को भी जगाऊंगा। उनके अंदर ये जो युवा लोग हैं, उनके उन युवाओं के अंदर के उत्साह, उन युवाओं के अंदर के उमंग, उनके सपनों को भी जगाऊंगा। तो कवि कह रहा है कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस, यानी जो नींद का आलस है, नींद और आलस यानी तंद्रालस, तो हर एक पुष्प यानी हर एक युवा से, युवा में से तंद्रालस नींद और आलस की लालसा, जो इच्छा होती है उनकी आलस करने की और नींद लेने की, उन इच्छाओं को मैं खत्म कर दूंगा, खींच दूंगा। यानी आलस की इच्छा को खत्म कर दूंगा, उनके अंदर आलस को खत्म कर दूंगा, नींद को खत्म कर दूंगा हर एक युवा के अंदर से। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं अपने जो अपना जो नया जीवन अभी उन्होंने जो ऊपर वर्णित किया है, अभी भी नया वसंत आया, डालियां खिली, कम मतलब कौपले खिली, उमंग उत्साह खिला है, ये है ना, मैं उन युवाओं में भी सींच दूंगा, उन युवाओं में भी भर दूंगा, ताकि वो भी अपने लक्ष्य को हासिल कर सके, अपने टारगेट को अचीव कर सके। तो यहाँ पर कवि ने मतलब बेहतरीन तरीके से बताया कि पहले मैं अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा, अपनी जो सोई हुई निंद्रित कलियां हैं उनको जगाऊंगा, फिर पुष्प पुष्प यानी हर एक युवा तंद्रालस जो नींद से और आलस से भरा पड़ा है, उसको, उसके आलस और नींद को खत्म करूंगा और उनको भी अपने सपनों के लिए जीना सिखाऊंगा, उनके भी सपने जगाऊंगा, उमंग उत्साह जगाऊंगा। फिर नेक्स्ट है द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी आगे कहते हैं कि अब युवाओं में मैं मतलब उत्साह भर दूंगा, उमंग भर दूंगा, नींद और जो आलस है उसको खत्म कर दूंगा, उनमें एक नए जीवन का मतलब अमृत भर दूंगा, सहर्ष सींच दूंगा, अमृत भर दूंगा, एक नया जीवन जीना सिखा दूंगा। अब द्वार दिखा दूंगा मैं उन युवाओं को, है ना, द्वार दिखा दूंगा, यानी कि उन युवाओं को एक ऐसा रास्ता बता दूंगा जहां से वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। है मेरे जहां अनंत, यानी जहां पर मतलब कुछ बेहतर है उनके लिए, उनकी लाइफ बेटर बन सकती है। मैं उन युवाओं को जो आलसी या निंद्रित है, कुछ नहीं कर रहे हैं, बेकार है, उन युवाओं को एक रास्ता दिखा दूंगा, द्वार दिखा दूंगा, फिर मैं उनको एक ऐसा रास्ता दिखा दूंगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखा दूंगा जहां से वो अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। है मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, यानी कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो बसंत आया है, अभी तो कॉम्प्ले फूटने लगी है, ठीक है, अभी तो ये तो शुरुआत है, अभी खत्म नहीं होगा, अभी मेरा लक्ष्य बहुत आगे है, मैं उसे हासिल करूंगा, मैं अपने आप को उस लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा, मैं युवाओं को एक उमंग और उत्साह का रास्ता दिखाऊंगा, उनके लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका बताऊंगा, अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी तो ये शुरुआत है। तो छोटा सा लेसन था, ठीक है। यहाँ पर देखो ये तंद्रालस है ना, तंद्रालस का मतलब है नींद और आलस, ठीक है। तो इसका अर्थ आप लिख लें, नींद और आलस, ठीक है। पुष्प पुष्प यानी यहाँ पे युवाओं को बताया गया है कि ये जो पुष्प पुष्प यानी हर एक युवा में जो नींद और आलस की जो लालसा है ना, उसको खत्म करने की बात की थी कवि ने। तो बहुत ही बेहतर कविता है, और इसके जो पीछे के मूल भाव को समझे, क्योंकि एक भाव तो आपको सामने दिख रहा है, एक इसके जस्ट पीछे एक और भाव है, आप उसे समझें कि कवि कहना क्या चाह रहा है। कवि ये कहना चाह रहा है कि मैं, है ना, वसंत ऋतु की तरह ही अपने अंदर के भावों को, अपने अंदर के उत्साह उमंग को डेवलप करूंगा, और फिर युवाओं को भी शिक्षित करके उनमें भी उत्साह और उमंग जगाऊंगा और उनको एक रास्ता दिखाऊंगा। बस मूल भाव यही है इसका। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखें ताकि आप अच्छे से समझ पाए चीजों को। ओके, तो एक छोटा सा लेसन था कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। कवि को ऐसा क्यों लगता है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? क्योंकि कवि है ना, क्योंकि कवि के अंदर अभी अभी तो मतलब उत्साह उमंग फूटने लगा है, बसंत ऋतु आई है, ठीक है, अभी वो बहुत कुछ करना चाहता है, वो अभी युवाओं को संदेश देना चाहता है, अपनी लाइफ को मृदुल, अपने मृदुल कोमल हाथों से संवारना चाहता है, एक अच्छा भविष्य बनाना चाहता है, अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, युवाओं को मार्ग दिखाना चाहता है, ठीक है, वो बहुत कुछ करना चाहता है, इसलिए वो अभी उसका अंत नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा मतलब कौन सा, सॉरी एक सेकंड है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? कवि कौन कौन सा प्रयास करता है फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए? कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए मतलब जो पुष्प है, जो युवा है, उनको अनंत तक, उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनको लक्ष्य दिखाने के लिए कवि है वो उनमें एक नई भावना, उत्साह और उमंग को डेवलप करने की बात गई थी। एंड उसके अलावा
उनकी नींद और आलसा को खत्म करने की बात कही थी। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लासा खींच लूंगा, अपने नवजीवन का अमृत सहर सींच लूंगा। तो ये सारी चीजें हैं कि वो उनको अनंत तक, उनके लक्ष्य तक ले जाना चाहता है। इन सारी चीजों को उनमें खत्म करके, नींद और आलसा को, आलस को खत्म करके। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को खत्म करने के लिए क्या करना चाहता है? ये सारे क्वेश्चन आंसर आप कर लें, बिल्कुल इजी है। कुछ नया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको वापस रिप्लाई कर दूंगा इसका आंसर और अच्छे से समझा भी दूंगा। सो ऑल द बेस्ट। फिर से आएंगे नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ें। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके, तो करते हैं स्टॉप।